सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये आज एक और छोटे से ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे स्वस्थ होंगे। तो आप यूँ अच्छे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक, ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो अब मैंने दोपहर से ही ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो आप लोगों को पूरा ब्लॉग ज़रूर देखें, वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो हम शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो हम आज एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं कि जैसे रोज़ रोज़ तो कोई भी नहीं इसे बना पाता है, कभी कभार ही बनाने का मौका मिलता है। तो आज हम बनाने वाले हैं पंजीरी। तो पंजीरी के लिए हमने सारा जितना मेवा था उसको सब बिल्कुल काट लिया था, जैसे नारियल, छुआरे, मुलक्का, और इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। तो यहाँ पर पहले हमने इसको गोंद को भून लिया था, क्योंकि अभी इसमें हम सौंठ भूनेंगे तो फिर अलग से हमें कढ़ाई चढ़ानी पड़ेगी। तो हम जिस सामान सट्टा जो भूनने वाली चीज़ें तेल में, इसको हम भून के पहले ही रख लेते हैं, फिर बाकी जो रह जाएगा हमारा। तो हमें इससे चलाता नहीं बन रहा था, तो हमने यहाँ पर ले लिए पौनिया। और जो गोंद हमारा होता है वो छोटा वाला नहीं होता है, फूटा वाला, तो वो थोड़ा सा निकालने में, जब तक निकालेंगे आग भी बहुत तेज़ चल रही थी, जल जाएगा, इसलिए हमने जल्दी निकाल लिया। इससे पौनिया की मदद से हमारे यहाँ इसको जैसे इसे हता भी बोलते हैं, पौनिया भी बोलते हैं। और भी कलछुल से हम चला रहे थे, उसमें छेंदों वाली नहीं थी, ये सब्जी वाली है। तो सारा गोंद हम इधर भूंज के रख लेंगे, तेल में इसको अच्छे से फुला लेंगे। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे सौंठ। जो सौंठ हमने बटी थी, तो उसका हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था। जो सौंठ रात में हमने बट के रख ली थी, तो इसीलिए हम उसको कोई वीडियो बना नहीं पाए। तो इस वजह से वो हम नहीं, तो हमने जैसे हमारे यहाँ आधा किलो सौंठ थी, तो पहले हमने इसको शाम को भिगो दिया था। इसको वैसे ऐसे समूची बिल्कुल भी नहीं हमने भिगोई, इसको हमने सिल पत्थर पर थोड़ा सा कूट दिया था, कूट के भिगोई, क्योंकि ऐसे भिगोते तो बिल्कुल भी हमारी ये सौंठ भीग नहीं पाती, तो पीसने में भी दिक्कत होती। वैसे तो हमारे यहाँ ये काम सिल पत्थर से होता है, लेकिन हम तो इतने हाथों में नहीं दम थी, तो हमने इसे मिक्सी से पीसा। 2-3 बार गोंद हमने सारा फुला लिया था। तो बस हम इसमें थोड़ा सा तेल बढ़ा देंगे, क्योंकि इस चीज़ में तेल तो बहुत ज़्यादा लगता है। हमारी आधा किलो जब सौंठ थी, तो काफ़ी देखने में ज़्यादा, और उसमें वो लकड़ी वगैरह होती हैं, वो सब भी हमने पीस ली, क्योंकि हमको ये ले जानी है पंजीरी बिटिया के यहाँ, क्योंकि हमारी इसे बिटिया के यहाँ नाती का जन्म हुआ है, तो इसीलिए मैके से ही ये सब जाता है। तो पंजीरी बना के आज रख देंगे, तो ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, और जाना हमें कल है। तो इतनी सारी धूप आप देख रहे हैं कि आंगन में कितनी ज़्यादा धूप है। तो हम धूप में ही बनाने के लिए बैठ गए। तो हमने कम से कम इसमें 1 से 1.25 लीटर तेल भी डाल दिया है। हम इसको आग को जला लेंगे, और फिर इसमें हम डाल देंगे सौंठ। और सौंठ को डालने के बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, आप बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, और काफ़ी सौंठ भी थी। कम से कम हमें 2-3 घंटे लग गए बनाते इसे पंजीरी के लिए। सौंठ हम इसको बिल्कुल भी भूनेंगे, ऐसे भूनेंगे ये बिल्कुल ही, इसका पानी बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल सूखी हो जाएगी। तो आप इसको भून के भी रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे पंजीरी बनाने के लिए, तो वहाँ की जो भी मेवा है, जो भी फ्रूट होते हैं, आप लोग उसको काट लें। काटने के बाद इसको बस थोड़ी सी मिठाई में छौंक लगा लें जीरा का। और इसमें हमने जीरा, अजवाइन, सौंठ और वो लकड़ी जैसे होते हैं, उनको पीस लिया था। इधर हमारा ये सारा सामान आ गया, किशमिश, मुलक्का, छुआरे, अखरोट, बादाम, थोड़ा हमने सामान था थोड़ा सा काट के डाला, और बाकी सब हमने मिक्सी से पीस लिया था।
पोस्ता वगैरह वो सब कुछ भी हमने इसमें थैली में करके रख लिया। तो ये देख सकते हैं अभी हमने अदरक डाली है, तो इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये बिल्कुल हमारी खरी बिल्कुल लाल हो जाएगी। उसके बाद में हम मतलब हटा देंगे। कढ़ाई तो हमारी वैसे भी भर चुकी थी सौंठ से ही, तो हम पंजीरी किसमें बनाएंगे। तो हम पहले इसको सौंठ को भून लेते हैं, फिर उसके बाद में पंजीरी हम देखते हैं किसमें हम छौंक लगाएंगे। थोड़ी सी हमसे मतलब ऐसा हो गया था कि हमने हल्दी नहीं डाली थी, इसमें हल्दी निकाल के रख ली थी। इसी में भूनना चाहिए था, लेकिन हमने इसमें नहीं भून पाई थी, तो वो हमने अलग से तेल में भून ली थी। वैसे तो आप लोग बनाना तो इसी में डाल के ही बिल्कुल हल्दी जितना भी पिसा हुआ सामान होता है वो सब अच्छे से भून ले। तो भूनते भूनते हमारी देख सकते हैं कि इस तरीके से पंजीरी हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन अभी ये भुनी नहीं है। इधर हमारे हल्दी भी निकाल के रख ली है, और इधर हमने सूपी पर मिठाई फोड़ के रखने को कही थी, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े डेले थे। और फोड़ लिया, जो भी लकड़ी अकड़ी होगी अगर दिखाएगी तो निकाल देंगे, नहीं तो फिर बाद में निकाल लेंगे जब इसे डालेंगे। इन चीज़ों में बनाने में काफ़ी टाइम और लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, कम से कम 1-1.5 घंटा। तो हमने खूब अदरक को तो मतलब बहुत अदरक को नहीं, सौंठ हमने खूब पिसी हुई थी, वो खूब भूंजी अच्छे से। और चूल्हे पर तब और ज़्यादा टाइम लग जाती है। जैसे गैसों पर टाइम लग जाए, चूल्हे पर जितना टाइम लगा तो गैस पर लग जाती, तो काफ़ी टाइम लगे। और वह हमारी खूब भुनी ना हैगी, और जो इतनी भुंजी जो तेल इसमें छोड़न कतई तेल छोड़ दी, कतई बिल्कुल सूखे सूखे हो जाए, तो मैं जाके हम चूल्हे पर सही से उतरे। फिर मिठाई डले, बाकी हमने सुबह से कई मिठाई कूट के रख लो, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े डेला हैं, तो भी जल्दी जल्दी कुटीन है उसमें। और थोड़ी सी गलती हो गई थी, हमने हल्दी ना इसमें डाली थी, भून नहीं पाई थी, तो हल्दी हम अलग से भून ली। कम से कम 2-2.5-3 किलो तो हमारा मतलब जितनी मेवा थी, गोला दाल मखान सब, अब हमने जितना जो सामान है सभी सही में डाल के ये सब खूब भून लिए, जिससे इसको जो कच्चापन था वो निकल जाए। बाकी गोंद हमने पहले भून के रख लो, तो क्योंकि तेल ज़्यादा भूनने में जल्दी फूल जाते, और थोड़े तेल में कम से 2 किलो पौने शायद 1.5 किलो से ऊपर तेल लग चुका, इसमें डाल चुके हैं। मिठाई हमारी 3 किलो, जो इतना हमारा पिसा हुआ नारियल, किशमिश, छुआरे, मुलक्का, अखरोट, पिस्ता, हर एक चीज़ इसमें हमने थोड़े थोड़े करके पीस ला, थोड़े थोड़े खड़ो डाल, क्योंकि बिटिया की तो हमारी दाढ़ बहुत ज़्यादा उनकी दर्द करती, थोड़ा थोड़ा पीसा डालनी तो उनके दांतन तो कट जाए। कोई दे दिन के दांतना नहीं कटे, क्योंकि पंजीरी हमें भेज नहीं है, नाते को जन्म हो, तो इसलिए कि जब नाम करेंगे तो ये सब सारा सामान हमें भेजना पड़ी। साड़ी भी ले आए हैं, वो सब तैयारी करवा ले, ब्लाउज भी सिलवा लो, फाल भी लगवा लेते हैं, तो बिल्कुल सही तरीक़ा से लग जाए। सब आजे बना के रख ली, जो परसों ले जाइए उनके बहुत ज़्यादा झंझट हो जाती है। कोई चीज़ बनाओ उसमें बहुत ज़्यादा झंझट लगती है, और काफ़ी सामान मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, कम से कम 2-3 घंटा का टाइम लग जाता, बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगा बनाने में। क्योंकि अभी हमारी सौंठ नहीं भुजी, सौंठ में जितनी चीज़ें थी वो सब डाल के भून लें। अब इस सब को कम से कम ना 8 घंटा तक इसे भुनी कौरी, तब जाके जो सही तरीक़ा से सब सारा सामान भून पे। वो आंगन में धूप आई गई थी बहुत तेज़, क्योंकि किचन में चूल्हा रख नहीं सकते हैं, इसमें गैस रखे, तो इस वजह से किचन में नहीं रखी, तो हमने आंगन में बनाया। आंगन में धूप आएगी, और गर्मी बहुत तेज़ है इस समय, धुआं काफ़ी लगेगा, छोटा आंगन है तो धुआं भग जाते हैं, तो इस वजह से और थोड़ा परेशानी हुई थी।
और जब मीठे कोई चीज़ रखी हो तो बहुत ज़्यादा मक्खी होती है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हल्दी का पहले थोड़ा सा जीरा को छौंक लगाइए। वैसे तो इस गली में कोई ना निकल, लेकिन आज बच्चा निकल गया। स्कूल वाले जो सरकारी स्कूल में पढ़ाता है तो बच्चा निकल गया। बताओ 2 बजे छुट्टी होती है स्कूल में। इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी। तो पहले हम इसमें डाल दो तेल। तो तेल हमारा गर्म हुआ तो हम डालेंगे इसमें जीरा। का बात, तुम कहाँ घूम आए भाई? तो इसमें कम से कम नहीं तो 50 ग्राम हमने जीरा डालो। और जो हल्दी हम उसमें डली वो भूल गए थे भूनने के लिए, तो हमने जब अलग से इसमें भूनने लगे, खूब भून लिए तो कच्ची नहीं रही, क्योंकि इसमें हल्दी थोड़ी मतलब ज़्यादा पड़े थे। और भगौना तो काफ़ी बड़ो है, इसमें हमें दिखाई तक नहीं पड़ रहा, लेकिन तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं देखन कुछ चीज़ रख ली उस पर बैठी। हमका थोड़ा सा जीरो जो है थोड़ा सा कालो हो जाए, इसके बाद में हल्दी डालें। और इस समय हमारे मोबाइल को रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो टोन कोई डाउनलोड नहीं हो रही है। जो कोई अच्छी सी रिंगटोन डाउनलोड कर लें तो इसमें लगाओ, उनके वीडियो के काम में आ जाए। लेकिन तहु ना है फिलहाल ऐसे ही। तो इसमें हम डाल देते हैं हल्दी। थोड़ी सी जो प्लेट में लगी है तो इसे धो के डाल दी। तो हमारी हल्दी खूब ज़्यादा भुन गई, खूब अच्छे से। तो हम डालें इसमें मिठाई। खूब लाल लाल हो गई, बिल्कुल भुन गई। हल्दी की बहुत अच्छी सी महक ऐसी आने लगी। तो उसके बाद में अब हम डाल दी धीरे धीरे करके मिठाई, क्योंकि मिठाई पगल तो लगी टाइम, इसे पकाने में बहुत टाइम लगी। और पंजीरी, सच में पंजीरी हमारी इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि जिसने खाए सबने बताई कि बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छी लगी थी। सबका खाते बहुत बढ़िया लगी। थोड़ी सी हम अपने लिए रख ली, बाकी सब भेज दी। तो हमारी कम से कम आधो कमंडल भरी हुई जाइए, आधे से ज़्यादा हो जाए। 5 किलो है कमंडल, तो आधे से ज़्यादा हो जाए। भाई बिटिया के यहाँ भेज तो मजबूरी में पत्थेगा। अब उस दिन शाहबाद गए तो हम सारे कपड़े लेके आए, नातिन के लिए, नाती के लिए, बिटिया के लिए, दामाद के लिए, सब के लिए। पहले जब नातिन भई थी तो यहाँ जन्म हो तो फिर यहाँ चली आई थी, तो कुछ चीज़ भेजन के नहीं थी। लेकिन इस मतलब अब जो तो चीज़ लेके जाई। देखो गाड़ी आड़ी करें तब गाड़ी से सब सारा सामान पहुँच जाए, हम लोग जाए शाम का वापस हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर उठाते दामाद बिटिया कि यहाँ वो सब लोग तो जाने पड़ी। थोड़ी सी इसमें से मिठाई 2 कंकड़ी रखी थी खाने लगे। मिठाई बहुत बढ़िया है। अब देखो कितना टाइम लगा इसमें बनते में, इसमें बहुत टाइम लगी, बहुत देर लग गई। कम से कम 2-3 घंटा लग चुके हमें मसाला भून बैठे बैठे। तो हमारी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि जब तुरंत अगर जिस दिन जाए उस दिन तब बनना है पे। सुबह सब लोग तैयारी में लग जुटी जाइए, पूड़ी उड़ी बनाना तो बनना है पे। और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाते, ज़्यादा मतलब अगर बारीकी से बनावो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो। तो इस वजह से थोड़ो हमने मतलब थोड़ो करके बनाओ, थोड़ो जोड़ो है जिससे। लेकिन काफ़ी टाइम लग गया हमें। पंजीरी अब देखो, अब थोड़ी मिठाई पगलने लगी। इसमें हमने पानी डाल दो, हल्दी डाल दे, जीरा, सब कुछ डाल के अब इसको हम अच्छे से पका लिए। जिस तरीक़ा से गाढ़ी पंजीरी बनती, बिल्कुल ऐसी जैसे जम जाए इतनी तो रखी, ज़्यादा पतली नहीं रखी। तो कम से कम इसको पकाओ 2-3 घंटा लग गया हमें। और वहाँ क्यों काम दिखवे है। अब मिठाई में जैसे शरबत घोरी बनाते तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगता। तो मिठाई में थोड़ी गन्ना के कण आते,
तो बयू देख जाते पौनिया से निकालते जालते कि क्योंकि अगर गन्ना के कड़ रही तो बड़ी होने लगी। तो बयू निकालते जा रहे थे, हम पौनिया से खकोते जो भी अगर हो तो गन्ना को तनिको छिलकाइल का तो फंस जाते। तो इधर भाई हमारे मोहल्ला की एक जनी बुआ हैं, तो भाई आई गई, फिर उनसे पूछी बनाए तो हम लेते ले, लेकिन तो हमने पूछी बुआ कैसे बनती है कैसे नहीं बनती, फिर भाई बतलाती रही बताती रही। पहले हमने एक धुआं बनाई घरों में खाने के लिए कम वो बनाई लेते, क्योंकि सर्दी वर्दी ज़्यादा हो जाए तो पंजीरी बना के सर्दियों में रखी लो तो आराम से अपनी थोड़ी थोड़ी खाओ। अब वैसे जो हमारा जो जब मिठाई को जो है जुलाब जो पकी जाए तो उसके बाद जो मसाला डाल दी, तब हमारा पकी गो तब हम इसका कढ़ाई पूरी कढ़ाई भरी गई। और सबसे बड़ी कढ़ाई है हमारे घर में, जा कढ़ाई तो पूरी भरी गई थी। अब थोड़ा थोड़ा करके सूबी ने डाल दो, ये सामान हमने बचा बिल्कुल नहीं, सब डाल दो जितो भी थो। कम से कम अगर कोई चीज़ बाहर जाए तो कुछ अच्छी सी बना के ले जाओ। इससे फ़िलहाल पंजीरी हमारी सबने तारीफ़ करी, इतनी अच्छी बनी थी, खाने में इतनी अच्छी लग रही थी, हम तो कम से कम एक हफ्ता भर के खाए। तो इधर हम पौनिया में चलाई दी, सुबिन नहीं माने कि नहीं मामी हम चलें ले तुम ही चलाओ। अब ऐसे कम से कम आध पौन घंटा और हमें पकाने हुई, तब जाए के जा हमारी सही तरीक़ा से पंजीरी पकी पाई। फिर उसके बाद में हमने कि थोड़ा से भगोना में ढाँक के रख दी, जब थोड़ी सी ठंडी हुई जाए तब इसे कोई बर्तन में निकाल के रखी। देखिए में इतनी बढ़िया लगते, मन करते खाए ले, लेकिन अब ना पहले उनके लिए निकाल के रखी थी। फिर उसके बाद में थोड़ी थोड़ी सबका दे दी घर में। ज़्यादा हमारे घर में ज़्यादा लोग कोई पंजीरी पसंद नहीं करते, हमें पसंद। हमारे यहाँ सिमई इतनी आई हैं कि बहुत ज़्यादा सिमई रखी, लेकिन घर में कोई लोग सिमई नहीं खाते। और हम हैं, हमें सिमई बहुत अच्छी लगती हैं, हम अपने खाए ले दूध में बनाए खाए ले, तो ऐसे वो खाए ले दूध में बना में ज़्यादा मीठी नहीं पसंद कर, लेकिन ऐसी जो होते घर के जवा वालों जो पैकेट होते उसको मतलब उसका छौंक के बनाबो, सब्जी थोड़ी बहुत डाल लो तो दिखाई में बहुत अच्छे लगे। फिर हमारी बुआ बैठी थी तो हमने इनके लिए थोड़ी सी चाय बनवाई, काफ़ी टाइम मतलब बैठे हुई गो उन्हें, तो हमने लाओ चाय बनवाई लें। पैसे तो कम होती नहीं, लेकिन आज जे दुखिया आई गई तो फिर हमने चाय बनवाई, इनके लिए बिस्कुट नमकीन निकाले मंगवाए हमने दुकान से, तब हमने इनके लिए दही। अब तब तक इसे हम बनन दी, क्योंकि नीचे बैठत नहीं बनते तो धुआं बहुत ज़्यादा लगत, तो फिर हमने निकालो टंकी पर बैठे तब जाए के हमें चलाओ दी बनो। थोड़ी देर और हुई जाए तो उसके बाद में हम इसको उतार के रखवाई दी सूबी पर, क्योंकि सूबी लगाए रही हैं झाड़ू, तो उन्हों को ज़्यादा टाइम लग जाए झाड़ू लगाते। सब अपन अपनों काम काफ़ी गाड़ी होने लगी है, थोड़ी और हुई जाए फिर उसके बाद में हम का सोचते हैं उतारें। भाई इन चीज़ें बनाने में बहुत टाइम लग जाती, नहीं अगर पकाइयो ना तो जी ज़्यादा दिन धर के खाए नहीं सकत, क्योंकि ख़राब हो जाए। और इतो धुआं लगत तो इतनी जो धूप होती आंगन में ठंडो आएगो बनावत, तो जितो हम इसको चलाएं जितनी अच्छे से पकाइए उतनी हमारी पंजीरी बहुत अच्छी बनी। अब हम सोचें थोड़ी पतरी थोड़ी गाढ़ी हुई जाए तो उसके बाद ही हम इसे उतारें। तो हम बेर चेक करके देख लेते हैं कि हम कितनी पतरी है, गाढ़ी हुई जाए तो उसके बाद उतरें। तो सुबह हमने कही थोड़ी कपड़ा ले आओ, ऐसे तो भगोना बहुत ज़्यादा गर्म हुई, तो कपड़ा से पकड़ के उठाई ली। उसके बाद में इसे ठंडे होने के लिए कमरा में रखी दी। उसके बाद जो ठंडाई जी तो हम कमंडल है उसे हम कर ली, क्योंकि ऐसे रखी ना ऐसे रखी खुला कोई चीज़ पड़ी सकती है। तो हमने बुआ को दिखाया, हमने कि देखा बुआ सही तरीक़ा से बनी है, बुआ ने कही नहीं बहुत अच्छी बनी है भाई। तो उसके बाद में हम सुबह से हमने कपड़ा ढूंढ के लाभ उतार के हमने पंजीरी रखी रही। और इधर सुबह ने कहा करो कि शाम के टाइम पंजीरी रखने के बाद फिर हम उसके बाद भाई
अपनी अपनी तैयारी करने लगे। तो हम तो पंजीरी ले आए खाने लगे क्योंकि ठंडाई गई थी। और इधर सू भी ने लगाई मेहंदी। इतनी टिफिन भर के हमने निकाल के रखी ली है। गाढ़ी बहुत अच्छी लग। इसका हम फ्रिज में रखी दी, थोड़ी और ठंडी हुई जी, फिर अपनी थोड़ी थोड़ी करके हमें खाते तो हूँ बनी। और इधर जो लोग अपने मेहंदी लगाने लगे, ब्लॉग कैसे लोगों कमेंट